बिना प्रयास के, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। अगर हमारा ये लक्ष्य नहीं है, हमें लगता है कि भगवत मार्ग के संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा कीमती समय है। एक एक श्वास अपने प्रीतम के चिंतन में जो लगा रहे हैं, उनके समीप जाकर यदि हम भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की चाह नहीं, भगवत प्राप्ति का, तो व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायादहो, श्री वृंदा विपिनस्य यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते, ते मे दृष्टिपथम नयांतु नितराम संभास्यता माप्नुयुः, ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाह। प्रिया प्रीतम, ऐसी कृपा कर दो कि मुझे कभी ऐसे लोगों का मुख न देखना पड़े, खलाहा, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, जिनको आपसे कोई प्रेम नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल विषय सेवन ही, संसार का आकर्षण ही उनके चित्त में है, व्यर्थ की वार्ता है। कह रहे हैं, ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाहा। वृंदावन का वैभव, श्री श्यामा श्याम का प्रेम रस, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप लीला विलास, इससे जिसको कोई संबंध नहीं है, ऐसे जनों का कभी मैं दर्शन न करूं, कभी संभाषण न करूं। तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायाद हो। मैं कभी ऐसे शास्त्रों का शब्द भी सुनना नहीं चाहता जिनमें राधा नाम, जिनमें कृष्ण नाम, जिनमें प्रभु की भक्ति, जिनमें वृंदावन की महिमा प्रेम नहीं है। मुझे ऐसे शास्त्रों के एक शब्द भी नहीं सुनने। तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायाद हो। स्वप्न में भी मैं कभी ऐसी चर्चा ना सुनूं जिसमें हमारे प्रिया प्रीतम वृंदावन नाम रूप लीला धाम, इसकी चर्चा ना हो। देखो, निष्ठा ही रंग लाती है। स्वप्न तुम्हारी निष्ठा का परिचय होते हैं। जो तुम्हारी दिनचर्या है, तुम्हारा जीवन है, वही परिचय तुम्हें स्वप्न में मिलेगा। अगर साधक के स्वप्न गंदे ही गंदे आते हैं, तो अभी अंतःकरण में तुम्हारे साधन का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि जागृत की इच्छा ही नहीं होती। दिव्य महात्माओं का सत्संग, भगवत प्रेम की चर्चा या प्रभु के दिव्य रूप लीला धामों का स्फुरण होता रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। मुझे स्वप्न में भी ऐसे, एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने एक स्वप्न देखा। वो भिक्षा मांगने गए हैं, तो देखा वो दिव्य लोक है, क्योंकि जो जैसी साधना करता है उसी के अनुसार उसकी आकर्षण वृत्ति माया करती है। तो देखा सब रत्नों से जटित मकान है। नारायण भिक्षाम देहि, तो ऐसी सुंदरियां निकल रही जो देव अप्सरा हैं, सब दिव्य भोग लिए हुए, विविध प्रकार की आकर्षण वृत्तियां नेत्रों से हाव भाव प्रकट। बाबा ने विचार किया, ये मैं कहां गया? यहां तो कहीं भी सात्विकता नहीं दिख रही, यहां तो बहुत ही विलासिता दिख रही है। उन्होंने कहा, तुम सोचते क्या हो, हमारी तरफ आओ या हम आपकी तरफ आवे। बाबा भाग पड़े, आंख मूंद के मानो जैसे प्राण बचा के भागे हो। और जब यह अनुभव हुआ कि मैं बहुत दूर आ गया, तब नारायण नारायण सांस ली, पीछे मुड़ के देखा कोई दृश्य नहीं, जग गए। बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वप्न में भी किसी तरह की भोग सामग्री का स्पर्श नहीं और किसी भोग विलासता के आकर्षण में नहीं, और भागे। अच्छा लगा। जब साधन काल में बाबा थे तब का अपना अनुभव। साधक स्वप्न में भी सावधान रहता है। ये पक्की बात समझ लो, संसार में फंसे हुए जीव को विषय से अनासक्त करके प्रियाजू में लगाना सरल, लेकिन ब्रह्म निष्ठा में लगे हुए हृदय का परिवर्तन करके फिर प्रियाजू में लगाना सबसे कठिन बात है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ने प्रकाशानंद सरस्वती जी के चित्त का परिवर्तन किया, ऐसे ही रसिक महापुरुषों की कृपा से ये महान प्रेममयी निष्ठा जागृत होती है। मेरे कान में भी वो शब्द न पड़े जिसमें प्रियालाल नहीं है, धाम नहीं है, नाम की महिमा नहीं।
श्री वृंदा विपिनश्च यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते। ऐसी कोई भी चर्चा मैं नहीं सुनना चाहता जिसमें वृंदावन वैभव नहीं है। ते में दृष्टि प्रथम नयांतु नितराम संभाष्यता मापनुयुः। बिना साधना के परमार्थ और संत वचनों का अर्थ समझ जाओगे। विषयी मन, विषयी बुद्धि प्राकृतिक वस्तुओं का तो निर्णय कर नहीं सकती, अप्राकृत चिदानंद शब्दों का भाव समझ जाओगे। नामे दृष्टि प्रथम, मेरी दृष्टि में भी ऐसे जन नावे जो प्रभु से विमुख है, जिनको प्रभु से कोई संबंध नहीं। हां, संबंध प्रभु से अपनाना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है। जिनका प्रभु से मतलब नहीं, केवल वासनाओं की पूर्ति, केवल संसारिकता, ऐसा नहीं। नितराम संभाष्यता मापनीय हो, मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहता हूं। श्रीपाद कह रहे ते में दृष्टि प्रथम नयांत नितराम। हे प्रिया, जो ऐसी कृपा करो, ऐसे लोग मेरी दृष्टि में ना आए, ऐसे लोगों से मैं संभाषण ना करूं, ऐसे लोगों से मैं बात ना करूं जिनको आपसे कोई संबंध नहीं है। कल आपने सुना था, श्रीपाद कह रहे थे, सामे न माता सच में पिता ना, स में न बंधु सच में सखाना। वो न मेरी मां है, न पिता है, न भाई है, न सखा है। कौन? जो प्रभु से विमुख करा दे, जो प्रभु के सन्मुख होने में बाधा पहुंचा दे। सामे न मित्रम सच में गुरु न, यो में न वृंदावन मादि सीत। जो वृंदावन का वास, प्रिया प्रीतम का आश्रय, भगवत चरणारविंद का अनुराग, नाम जब, इसमें अगर बाधा पहुंचा दे तो मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा ये जन्म बर्बाद हो जाएगा यदि प्रभु का भजन नहीं हुआ। वो मेरा शत्रु है, मित्र कैसे हो सकता है? भगवान ऋषभ देव जी जब भरत जी को और अपने अन्य पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं, तब कह रहे हैं, वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही मित्र मित्र है, वही गुरु गुरु है, जो अपने संबंधी को भगवत अनुराग में स्थित कर दे। भगवत नाम जब, भगवत लीला गायन श्रवण, भगवत चरणारविंद की भक्ति प्रेम, नहीं, वो हमारा संबंधी नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, अलमलमिह योषित गर्दभी संगम रंगे, रलमलमिह वित्तापत्य विद्या यशोभि, अलमलमिह नाना साधनायास दुःखैः, भवत भवत वृंदारण्य माश्रित धन्या। अलम रोक दो, मलम, ये मलमयी बात। क्या? ये जो काम भाव है, ये महान मल है, ये इतना गंदा करता जाता है हृदय को कि छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कुछ गोंद चिपकाव की ऐसी होती, छूट जाती है, और कुछ ऐसी होती है कि अगर टिक गई 1 मिनट तो चमड़ी ही चाहे उधल जाए, वो नहीं छूटने वाली। काम ऐसा रोग है, ऐसा चिपकाव है, ऐसा आकर्षण है कि जन्म बर्बाद हो जाए पर इससे मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान रखना, गुरु कृपा ही केवलम। ये ऑपरेशन गुरुदेव की कृपा से होता है। हमारे हृदय में जो ये अलम मलम, ये बहुत गंदा हृदय को करने वाला काम है। ये मल छूट जाए, ये मल ना रह जाए। बहुत छाती जलती है, बहुत भजन में विघ्न डाल देता है, और ऐसी प्रबल आकर्षण वृत्ति है कि चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। संगम रंगम रलमल मिह, अगर कहीं इस काम का संग हो जाए तो हृदय अपवित्र हो जाता। अपवित्र हृदय में निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। आप सच्ची माने, बिना किसी प्रयास के हंसते हुए इससे आप मुक्त हो जाएंगे। बस केवल अधीनता स्वीकार कर लीजिए अंदर से। अब जो कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। हमारी मनमानी बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल हर दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। हर दोष से, कोई दोष ऐसा नहीं जो गुरु कृपा से नष्ट ना हो जाए। और ये गुरु कृपा से ही नष्ट होते, पक्की भाई बात समझ लो, गुरु कृपा से ही नष्ट होते। जब हम मनमानी चिंतन उसको छूट देते तो बाहरी फिर क्रियाओं को नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, बार बार लाखों बार कहा है कि खाली मत रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, इसको चलाओ अंदर। खाली रहोगे चिंतन बिगड़ेगा, चिंतन बिगड़ेगा, क्रिया बिगड़ेगी, सब बिगड़ जाएगा। कई बार कहते हैं नेत्रों को संभाल के रखो। बार बार समझाने पर भी क्या तुम नेत्रों से चंचलता करके प्राप्त कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला है? मन मलिन करोगे, बुद्धि मलिन करोगे, इंद्रियां मलिन करोगे। सावधान,
ये बचाव पक्ष की बात कह रहे हैं। ये गुरुजन जो अनुभव की बात कहते हैं उसको मान लीजिए। आप समझते हैं कि हम छुप करके किसी को देख रहे हैं, वो आप किसी को नहीं देख रहे, आप अपने को मलिन कर रहे हैं। आप एकांत में मोबाइल आदि से कुछ देख रहे हैं, या आप अपने को मलिन कर रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरो अपनी वृत्ति बिगड़ने से तो आप ठीक हो जाओगे। बाहर किसी से डरोगे तो एक दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, नहीं देख रहा, यहां कोई सीसी कैमरा भी नहीं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिनकी आराधना कर रहे हो वो तो देख रहे हैं। तुम्हारी वृत्ति तो गंदी हो रही। तुमको डरना अपनी वृत्ति सुधारने के लिए, किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं। अगर आप स्वयं से नहीं डरोगे तो फिर किसी का डर काम भी नहीं करेगा। स्वयं से डरो, स्वयं साक्षी बनो। हमारी वृत्ति बिगड़ रही है, हम अपनी वृत्ति को नहीं बिगाड़ेंगे। अलमलम ही यूषित गर्दभी संगरंगे रलमलम ही वित्तापत्ति विद्या यशो भी। श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप नाम जप नहीं करते, भगवान से विमुख हो, तो जितनी भी संपत्ति हो सब विपत्ति बन जाएगी। बहुत खास बात है सत्संग की। यदि आप भजन नहीं करते, भगवद आश्रित नहीं हो, तो जितनी संपत्ति वो विपत्ति बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आपके आचरण ऐसे होंगे, आपका चिंतन ऐसा होगा, उनका जो फल आएगा वो आपके हृदय को अशांत कर देगा, वो भारी दुख प्रदान करेगा। भजन कर रहे हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। वो परम नाम रूपी धन भगवद आश्रय विपत्ति प्रदान करती, ध्यान रखना। जिसका कोई आश्रय भरोसा नहीं रह जाता, सीधे भगवान की शरणागति होती है, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। बलिहारी उस विपत्ति की जो सीधे शरणागति प्रभु की कराती है। और जब नाम जप होता है विपत्ति में, तो सबसे संपत्तिवान वही जिसके पास नाम रूपी संपत्ति है। कह रहे वो संपत्ति विपत्ति है जो भगवत विस्मरण करा दे, वो विपत्ति संपत्ति है जो भगवत स्मरण करा दे। बलिहारी उस दुख की जो भगवान की याद में तन्मय कर दे। ये बात संसारी वृत्ति रखने वालों के समझ में नहीं आएगी। विद्या यशो भी, मुझे विद्या नहीं चाहिए, बहुत ही बाधक है भगवत प्राप्ति में। कोई कहेगा विद्या भगवत प्राप्ति में बाधक कैसे हो सकती, क्योंकि वो विद्वान है तो शास्त्रों का ज्ञान है। हाँ, यही बात है। बस विद्या का अभिमान आ गया, शास्त्रों के ज्ञान का अभिमान आ गया, अब तत्व बोध तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवत प्राप्ति में भारी बाधा श्री भगवत ऋषिक जी महाराज के। विद्या, पहले विद्या शब्द का उच्चारण किया। विद्या रूप महत्वकुल धन जोबन अभिमान, छठ कंटक देखे जहां रहे न भक्त निदान। तभी भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। भगवान इस बुद्धि को बंद कर दो, बड़ी चंचल, बड़ी तार्किक, बड़ी अपने को प्रवीण समझने वाली। नाथ इसे केवल अपने चरणों में बैठाल दो, पंगु कर दो। यशो भी, मुझे यश नहीं चाहिए। अब जब यश प्राप्त होने लगता है तो भगवत चिंतन, भगवत प्रसन्नता की जो वृत्ति थी वो लोक चिंतन और लोक प्रसन्नता में बदल जाती है। ये समाज कैसे कितना जुड़े, कितना बढ़े, ये समाज कैसे प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने का मतलब भगवत भाव से नहीं, हमारे अनुकूल बनी रहे। यशो भी, मेरा यश गान होता रहे। बहुत बड़ा ये दोष उत्पन्न हो जाता है भगवत मार्ग के पथिक के जीवन में जब यश की प्राप्ति होती है। अगर गुरु कृपा ना हुई तो यश ये आखिरी खाई गिरा देता है उसको। प्रतिष्ठा कैसी, बोले सूकरी विष्ठा की तरह देखे, गौरव घोर रौरवम, संतों की भाषा है। साधु अपनी प्रतिष्ठा को क्या देखे, सूकरी विष्ठा, किसी काम की नहीं। गौरव, मुझे लाखों प्रणाम करते हैं, बोले घोर रौरवम, ये घोर रौरव नरक के समान इसको समझो। जो यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रिय लगने लगा तो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरने में धम्म से देर नहीं लगती। सम्मानम कल्यात घोर गरडम, ये सम्मान घोर विष है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान है। ऐसा मानो, रात दिन राधा मुरली मनोहर का भजन करो। विचित्र माया भगवान की। नहीं चाहिए मुझे यशो भी। श्रीपाद कह रहे अलमल भी नाना साधना या सदुखई, मुझे नाना प्रकार के साधनों में दुख नहीं उठाना। तो क्या करना चाहते हो आप? भवत भवत वृंदारण्यमाश्रित धन्याः, मैं बार बार कहता हूं धाम के आश्रित होकर राधा 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 और युगल सरकार की सेवा बस। मुझे और किसी साधन में समय व्यर्थ नहीं करना, नहीं भटकना। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात्। अगर कोई ऐसा वृंदावन कान में पड़ गया वो पाप रहित होने लगता है।
ये महापुरुषों का अनुभव। प्रियाजू का प्रिय धाम ये चिदानंद है वृंदावन। ये नाम भी स्वयं प्रियालाल वृंदावन वृंदावन गाते हैं। बड़ा पावन शीघ्र हृदय को करके, पावन करने वाले तो बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन पावन करके प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन में। कह रहे वैकुंठ कोटि कोटि प्रगुणित मपि नो यद्रजो लेश मात्रम प्रोन्मीलत सौभगर्धे लवमपि लभते शुद्ध भावोज्ज्वलाया। करोड़ करोड़ वैकुंठ वृंदावन धाम की रज की समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में ऐश्वर्य वैभव है और वृंदावन की रज उज्जवल महाप्रेम भाव प्रकाशित कर देती है। कुर्वीरन भक्ति कोटि भगवती ना तथाप्यद्भुत प्रेम मूर्ते श्री राधाया भक्तै किमपि न कलिताम नौमि वृंदाटवीं। मानते हैं कि कई प्रकार की भक्ति होती है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहां श्री किशोरी जी के सामने हाथ जोड़कर लाल जो विनय करते हैं, उन किशोरी जी के चरणों का प्रेम किस भक्ति से प्राप्त होता है? तो बोले श्री वृंदावन रज की आराधना और रसिक संग से। तो बोले इसीलिए इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात् मधुर मधुर राधा 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 माधवानंग खेला वनमुपनय दंतर दास्यति प्रेम मूर्छाम। ये अद्भुत बात, अद्भुत बात। इसलिए बार बार अद्भुत कह रहे हैं कि गुरु कृपा से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ है और उनके बताए हुए साधनों पर चले हैं। एक दो साधन नहीं, बहुत से साधन हुए, क्योंकि क्रम बाई क्रम मार्ग रहा है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य अनुष्ठान, संन्यास धर्म, क्रम बाई क्रम 20 वर्ष, फिर ये राधा राधा। ऐसे पूरी अंधविश्वास या अंधश्रद्धा से नहीं बोल रहे। जो ज्ञान मार्ग का साधक होता है, बड़ा तार्किक बुद्धि होती है, वो ऐसे परास्त नहीं होता है। जब तक रसास्वादन नहीं होता तब तक वो स्वीकृति नहीं होती उस हृदय में जो ज्ञान प्रधान साधन रहा है। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा। ओहो, ये शब्द मेरे कान में पड़ा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ये हृदय को महाप्रेम में बना देता है। क्यों? क्योंकि हम मधुर मधुर राधा राधा राधा, यहां के पशु पक्षियों की आवाज भी राधा नाम युक्त होती है, हमारी श्रवणेन्द्रिय पकड़ नहीं पाती। हरिवंश महाप्रभु हित सजनी स्वरूपा कह रहे हैं, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। यहां के जितने भ्रमर, कोकिला, कपोत आदि पक्षी हैं, ये जब गुंजार करते हैं तो अपनी भाषा में बोलते हैं राधा राधा राधा, प्रियाजू का यश। यहां की वायु राधा राधा लेकर के, यहां के पत्ते की खुड़कन में भी राधा शब्द कटाक्ष होता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हुए। मधुर मधुर राधा राधा राधा। इस जो राधा नाम जपने के लिए जिनको हृदय में भाव आया, मानो श्री कृष्ण बरस पड़े, भगवान बरस पड़े उसके ऊपर। जिसकी जिह्वा से राधा राधा और वृंदावन पर श्रद्धा, तो बोले युगल सरकार की प्रेममयी जो लीला है, जिस लीला का एक भी क्षण हृदय में प्रकाशित हो जाए तो बोले प्रेम मूर्छाम, वो प्रेम विकल हो जाए, मूर्छित हो जाए। ऐसे युगल सरकार की दासता प्राप्त होती इससे धाम वृंदावन का आश्रय, रज का सेवन, रसिकों का संग। ये दुर्लभ उपासना है जो वृंदावन रस की है। इसीलिए सुख वांछा जहां तक है, मोक्ष तक, वहां तक का त्याग होता है यहां के उपासक में। पर इतनी सरलता से त्याग हो जाता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे से पूछो, वो कुछ नहीं जानता, बस इतना बोलने के लिए उसके हृदय में हिम्मत है, हमारे माई श्यामाजू को राज, बस श्यामाजू संभाल लेंगे। एक छोटा बच्चा है, एक दिन उनका एक बोल रहे थे, नंद के लाला की जय। तुम्हें बोलना पड़ेगा तो क्या बोलोगे? बोले श्री जी की जय। बहुत ये बात कहां से आई? इस रज के प्रभाव से, रसिक संग से। श्री जी की जय तो लालजू भी बोलते हैं, निकुंज में महारानी जी की जय तो लालजू भी बोलते हैं। ये बाहर के नहीं जान पाएंगे, ये महल है, ये प्रेम का वैभव है, ये प्रेमी जनों के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए अहोभाग्य, हमें वृंदावन की रज का सेवन करने को मिल रहा है, राधा राधा बोलने को मिल रहा है। हमें अन्य की तरफ अब नहीं दृष्टि डालनी है, हमें अपने मार्ग को पहचान कर चित्त का समाधान करके, आश्रित होकर के उसमें डूब जाना है। जो रसिक संग है, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज,
इनके दर्शन मात्र से, इनके से परमाणु हैं, वो हमारे हृदय में आकर के प्रियालाल के प्रेम का आकर्षण करते हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है। भजन से जैसा भजन किया जाता है वैसे परमाणु बनते हैं। अगर आपको याद हो तो एक बार बताया था कि श्रीपाद जो कालीदय में श्रीधर बाबा रहते थे, उनके जब चरण सेवा में जाते थे, जहां हम मस्तक रख के प्रणाम करते तो हृदय से निकलता निताई गौर हरि गौर। गुरुदेव भगवान से बताया था, विवश होके निकलता। क्यों? क्योंकि बाबा सिद्ध पुरुष थे इस बात के। चरण चापते तो कृपा से मंत्र अपना चलता, लेकिन जब मस्तक झुका के उनके चरणों में रखते तो हृदय से निकलता निताई गौर हरि गौर। तो कह रहे हैं कि जब रसिक का हम दर्शन करते हैं, संभाषण करते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ मिलता है, उनके परमाणु हमारे अंदर आते हैं। जो हमारा परिवर्तन होता है उनके परमाणु से, उनके वचन से परमाणु आते हैं। उनकी दृष्टि शक्तिपात में, दृष्टि से शक्तिपात, वचन से शक्तिपात, संकल्प से, स्पर्श से ऐसे महापुरुष जन लोक कल्याण, जगत कल्याण करते हैं। प्रत्यक्ष में भगवत भक्तों के दर्शन से, उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों के श्रवण से और मनन से स्वाभाविक प्रभु में प्रीति होने लगती है। विश्वास करो, महापुरुषों के वचन है। देखो ये सिद्धांत देखो, भगवान ने सृष्टि रची और सबके हृदयों में बैठ गए। जो जैसा कर्म कर रहा है उसका सुख दुख का वो भोक्ता बने, भोगे। भगवान उसमें कोई सहयोग नहीं करते। कर्ता भगवान ने संपूर्ण सृष्टि रच दी, दो विभाग कर दिए, ये पाप कर्म है इसे मत करना, ये पुण्य कर्म है इसे करो। ये भागवतिक कर्म है जो पाप पुण्य दोनों से आपको बचा लेगा, और आप शांत बैठे हैं, करो और भोगो। लेकिन भक्त का संग ऐसा नहीं होगा। भक्त शांत नहीं बैठेगा कि जो करना है करो और भोगो, नहीं। वो जरा सी तुम श्रद्धा कर ली तो जबरदस्ती तुमको संसार से छुड़ाकर भगवान से प्रेम करा देगा। इसीलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए भगवान उस पर विशेष कृपाल होते हैं जिसे भक्त का संग मिल जाता है। अगर कहीं उनका स्पर्श मिल रहा है, जूठन मिल रही, चरण रज मिल रहा है, चरणामृत, वचनामृत, अब आपके कल्याण में संशय है। अगर संशय है तो विश्वास की कमी है, नहीं तो नाचना चाहिए। जब गुरुजनों का उच्छिष्टामृत आता है तो रोना आता है कि कैसी अहेतु की कृपा है। उनको क्या, पर वो अपना उच्छिष्ट में दे रहे हैं। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। जैसे आया कि महाराज जी ने राजभोग का उच्छिष्ट भिजवाया है, बस ऐसा लगता है कि केवल अहेतु की कृपा, केवल कृपा ही कृपा। कृपा ना होती तो क्यों अपनी तरफ से। अब हमें कोई परम पद चाहिए, अब हमें कुछ मिलना बाकी है। जब हम उच्छिष्ट का पान कर रहे हैं, उनकी चरण रज के आश्रित हैं, कुछ नहीं चाहिए, कोई हमें पदवी, कोई फल नहीं चाहिए। बहुत बड़ा फल मिल गया, मेरे गुरुदेव प्रसन्न है, मुझे उच्छिष्ट मिल रहा है, बस। गुरु प्रसन्न तो साहब अनुकूला, मेरे साहब, मेरे आराध्य देव अनुकूल है, इसलिए ऐसा है। मिटी शकल कल्पित भय सुला। अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन होकर रहते हैं। जो चतुराशी जी के प्रथम पद की दूसरी पंक्ति, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, ये अनुरागी भक्त की स्थिति होती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, ये शरणागत भक्त की स्थिति होती है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। और ये शरणागति सिद्ध अनुरागी महापुरुष की स्थिति होती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। पूज्य बाबा कह रहे, अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन होकर रहते हैं। जिनकी भगवान में दृढ़ आसक्ति है उसी को अनुरागी भक्त कहते हैं। और ऐसे अनुरागी भक्त का इशारा भगवान देखते हैं। वो भगवान का इशारा देखता है। जैसे कोई आया, वो अंदर इशारा हुआ तो समझ में आ गया भगवान ने इसे पास कर दिया है, या ये संसार से मुक्त हो। और जब देखा ये भगवान के प्रति थोड़ी भी उदासीनता आ रही है तो वो भगवान की तरफ देख के कहते हैं, तो भगवान उनके इशारों को देखकर हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। पक्का ये अनुभव की बात कह रहे हैं। आराध्य देव गुरुदेव के इशारे को देखकर हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। इस यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कैसे तुम्हें बताएं, भक्त के सामने भगवान नाचते हैं। जैसे गीता जी में कहा, यंत्रारूढ़ानि मम माया, मैं अपनी माया के प्रभाव को देख रहा हूं, सबको कठपुतली की तरह नचा रही है।
उमादार जोशित की नाई सबई नचावत राम गोसाई। और प्रेमी भक्त के सामने ये कठपुतली की तरह नाचते हैं। इतना अंतर है भक्त और जगत में। भगत और जगत में इतना अंतर है कि जगत उमादार जोशित की नाई कठपुतली की तरह सबई नचावत राम गोसाई, और यहां ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे लाला। पहले नाच के दिखा फिर तुझे। ये प्रेमी भक्तों की मैं भक्तों के इशारे पर नाचते हैं श्री भगवान। इसीलिए भक्त महिमा है। मोते अधिक संत कर लेखा, जाने वो संत अनंत समाना। एक क्षण के लिए कभी प्रभु अपने भक्त से दूर नहीं होते। अगर आप हम पास बैठे हैं और आपका नाम नहीं चल रहा, मंत्र नहीं चल रहा, तो या तो इधर नहीं है और या फिर उधर कनेक्शन नहीं है। बोर्ड है, तार बढ़िया है, बल्ब भी सही है, कनेक्शन भी लगाए हो, लेकिन थोड़ा आधा चावल अंतर है, तो आप बटन को ऑन ऑफ करते रहिए, उसमें लाइट नहीं जले। बस वो जो आधा चावल का अंतर है उसको और जोड़ दीजिए, फिर ऑन कीजिए, जल जाएगी। ऐसे ही पास हो, थोड़ा भी अपनापन कहीं है, कहीं भी त्रिभुवन में है, तो ऑन नहीं होगी। नहीं तो यहां जो चल रहा है वही तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। समर्पण शरणागति का मतलब है जहां शरणागत हम हुए उनके जो चल रहा है वही चलना चाहिए। वो नहीं चल रहा तो कनेक्शन ठीक नहीं है आपका। अगर कनेक्शन सही है तो फिर वहां चल नहीं रहा, इसलिए नहीं चल रहा। नहीं तो एक बार सदगुरुदेव भगवान के से भजन की याचना, कि जैसा भजन होना चाहिए जो देखते हैं महापुरुषों में वो नहीं है। उनका गुरु रूपी बट वृक्ष की छाया में रहकर भी धूप का क्लेश, महापुरुषों के वचनों का भाव समझना। गुरु रूपी बट वृक्ष की छाया में रहते हुए भी धूप का क्लेश, क्या शरणागति में कमजोरी है क्या? एक गुरु का सानिध्य, और ऐसी बात, गुरु परब्रह्म साक्षात हमारी लाडली स्वरूपा हमारे सामने, उनकी परिचर्या में अभी कोई भजन की, और अरे वो साक्षात भजन का फल हमारे सामने, हम समझ नहीं पाते ना। भक्त की अहमता ममता पूर्ण प्रेमी रसिक गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाती है। इसी से उसको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अहमता गई तो परम पद का अधिकारी हुआ, ममता गई गुरुदेव के चरणों में तो प्रेम प्राप्त हो गया। दोनों बातें ध्यान दीजिए, और ये दोनों सब बचा के रखते हैं अपनी अहमता और ममता शुद्ध स्वरूप से। जब ये वस्त्र गुरुदेव को दे दिया, वो सर पे बांधे, वो कमर में पहने, वो चरणों के नीचे रखे, प्रश्न कैसे हो सकता है कि हमारे वस्त्र का आपने ऐसा कैसे प्रयोग कर लिया, चरण में कैसे रख लिया? इसका मतलब आपने केवल देने का नाटक किया। अहम तो पूरा आपके पास है, क्योंकि अब मेरा शब्द तो केवल गुरुदेव में गया। मेरे गुरुदेव, बस तन वांग मनोभी रमलई सोहम तो विवासिता। मेरा शरीर, शरीर की समस्त क्रियाएं, मन, मन का संकल्प, बुद्धि, अहम, ये गुरुदेव का है। मैं कैसे प्रश्न कर सकता हूं? अब मेरे अंदर प्रश्न की कोई धरा ही नहीं रह गई। यंत्रवत जैसे चाहे वैसे चलावे, परम पद मिला हुआ है, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता, वो समर्पण से प्राप्त होता है। अहमता ममता, जैसे किसी ने एक प्रश्न किया कि जब हम आश्रय की चर्चा सुनते हैं तो हमारा साधन पथ में प्रमाद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आश्रित नहीं हो, तुम्हारी अहमता ममता समर्पित नहीं है। इसलिए अहमता ममता समर्पित हो जाए, उसका परिचय है नारद जी की भक्ति सूत्र में। आश्रय का परिचय है तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण, शरीर ये समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता, ये आश्रित का लक्षण है। अभी समझ ही नहीं पाए कितना बड़ा आश्रय, आश्रय का स्वरूप। भक्त के सामने ध्यान दीजिए, बहुत महिमामयी बातें अनुभवी हृदय से निकली हुई हैं। भक्त के सामने विषय भोग का आकर्षण तभी आता है जब भगवद आश्रय नहीं होता, शरीर आश्रय होता है। अहमता ममता हमारे पास है, हमने समर्पित नहीं किया इष्ट और गुरुदेव को, तभी विषय आकर्षण आता है, तभी विषय आता है। विषय जिसके सामने आता है तो भगवदाकार वृत्ति नहीं आती है। भगवदाकार वृत्ति अहमता ममता समर्पित करने वाले की। अहमता ममता, कितनी जोर की ममता का समर्पण भक्तों के हृदय में होता है। भगवान
ऐसी कलयुग में अगर परीक्षा लें तो कोई देने के लिए तैयार ही नहीं, लाखों में कोई नहीं तैयार हो पाएगा। बोले हमारा सिंह भूखा है, मूरध्वज जी की कथा। हाँ प्रभु, आपको समर्पित तन मन प्राण, अभी आरा चला रहे हो क्या आप, मतलब गजब की भक्ति, गजब का समर्पण, अहमता ममता समर्पित। दीवाल में चुने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले, नौ किशोर अवस्था है, अब मान जाओ, धर्म का त्याग कर दो, हमारे धर्म को स्वीकार नहीं। पूरा उनको दीवाल में चुन दिया गया, ना पिता के हृदय में क्षोभ, ना पुत्रों के हृदय में क्षोभ। यह है अहमता ममता का समर्पण। जरा देखो हम भक्ति का कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसा समर्पण किए, तो एक तरह से उपहास कर रहे हैं। अहमता ममता को हम बचाए हुए हैं और परिवर्तन चाहते तो कनेक्शन ही नहीं है। अहमता ममता का कनेक्शन ही नहीं है तो तुम्हारा परिवर्तन कहां से हो जाएगा। प्रभु को अपने सामने देखने की सामर्थ्य उसी में होती है जो भगवदाकार वृत्ति होती है। जिसकी भगवदाकार वृत्ति किसकी होती, जो अहमता ममता समर्पित कर देता है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने के कारण वो जिधर देखता है भगवान दिखाई देते हैं। यहां निरंतर विषयाकार वृत्ति होने के कारण भगवान में भी विषय दिखाई देता है। भगवान ही तो सब बने। अगर हमारी अहमता ममता समर्पित हो जाए तो इन 6 अपराधों से बच जाए जो भक्तों के प्रति होते हैं। भक्त के ये 6 अपराध तुम्हारी भक्ति को ढक देंगे। पहला, किसी भी महात्मा के वास निरूपण पर जो हम निंदा करने लगते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम क्या जाने वो कैसे रह रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव एक दिन कीर्तन में बहुत उल्लसित होकर उन महापुरुष का नाम ले रहे थे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे थे। हृदय कृत्वा तथा कामान अभीष्टम द्विज पुंगवाह एकम नाम जपेद्यस्तु तत्कामान वाप्नुयात्। जो हृदय में कामनाएं भी रखते हैं भोगों की, यदि वो मेरी बात पर श्रद्धा कर ले कि एकमात्र नाम जप पर ध्यान दे, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। पहले नाम जप तुम्हारे दुख को प्रदान करने वाले पापों को भस्म करेगा। यदि आप चाहते हैं कामना की पूर्ति होगी। यदि आप कामना की पूर्ति ना चाहें तो भगवत प्राप्ति करा देगा नाम जप। यद भ्रू नर्तन वार्तिन्यो सिद्ध्योष्टौ नृपात्मज तमाराध्य श्री केश मपवर्गोप्य दूरतः। 8 सिद्धियां जिनके नाम में विराजमान हैं, वशीभूत हैं। आप राधा 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 नाम जप करके देखो, आप देख लो, मान लो हमारी बात, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। भ्रूभंग मात्र से जिनकी सृष्टि का सृजन पालय और लय होता है, सृजन होता है, पालन होता है और लय होता है, ऐसे भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है। ऋषिकेश भगवान की आराधना, मोक्ष, प्रेम जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो। यश्च रामम न पश्येतु यम ही रामो न पश्यति निंदिता सा भवेल लोके स्वात्माप्येनम विगर्हति। धिक्कार है उसके जीवन को जिसने भगवान की तरफ नहीं देखा। धिक्कार है उसके जीवन को जिसको भगवान ने कृपा करके नहीं देखा। मन क्रम वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा करी है रघुराई। अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है जिसने नाम जप नहीं किया। सम्याग आराधितो विष्णु किम न यच्छति देहिनाम ते धन्याः कृत पुण्यास्ते तेषां च सफलो भवः। यैर्भक्त्या हृदय आराधितो विष्णु हरि सर्व सुख प्रदः। यदि भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की तो ये देहधारी जीव तेरी दुर्दशा होगी। जैसे जानवर को लाठी से मारा जाता है, ऐसे देखा मारते हुए वृद्धों को, भ्रमण में देखा है, सब दृश्य देखे। वही तुम्हारा कर्म तुम्हारे बच्चे की बुद्धि में बैठकर तुमको दंड दे रहा है। तुमने हरि का भजन नहीं किया ना, पूरा जीवन व्यर्थ किया ना, पापाचरण किए उसी बेटे के लिए, उसी परिवार के लिए, वही तुम्हें कष्ट देगा। मान लो ये शास्त्र आज्ञा हो रही। जिसने भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की, मंदोदरी छाती ऐसे रावण की पीट के कह रही, रामो विमुख
असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोव निहारा। भगवान से विमुख होने पर तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। देखो, भगवान का आराधना का स्वरूप देखो। विभीषण जी अपमानित किए जा रहे हैं दरबार में, और भगवान के शरण में जाते हैं तो उसी दरबार के अधिपति लंकाधिपति बनकर बैठ जाते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। कैसे कृपालु हमारे प्रभु श्री हरि है। जो देहधारी भगवान का भजन नहीं करता, दुर्गति ही दुर्गति है, पक्का दुर्गति है। सर्वव्यापी श्री हरि की आराधना जिसने किया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मान लो, जीवन का परम लाभ धन्य करना, जीवन का नाम जप करना है। चाहे जैसी परिस्थितियों में। क्या पैसा लगता है? राधा राधा राधा, इसमें कौन सी आपकी बहुत सी बड़ी मेहनत लगती है? राधा राधा राधा, नाम जपने में क्या जाता है आपका? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना। कल एक 28-30 वर्ष की अवस्था ठाकुर जी को लिए हुए, स्वस्थ शरीर, आंखों से अश्रु प्रवाह, कह रहे थे ऐसी कृपा हमारे ऊपर क्यों हुई? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत ही गलत आचरण करने वाला, और आज ठाकुर जी को मैं जी नहीं सकता इनके बिना। ये क्या है? ये क्या संत वाणी का प्रभाव अंदर गया, जीवन के पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, जीवन का जीवन परिवर्तन कर दिया। बहुत दुर्लभ ये बात है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन विषयी भोगों में लगा हुआ और हटकर प्रिया प्रीतम में लग जाए, सबसे बड़ा चमत्कार। रूप मारोग्य मर्थाश्च भोगाश्चैवानुसंगिकान ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि। तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, आराधना करो, नाम जप करो, बड़े सुंदर हो जाओगे। देखो, सुंदरता किसे कहते हैं? हृदय के आकर्षण को सुंदरता कहते हैं। सबके हृदयों को आकर्षण कर ले उसे सुंदर कहते हैं। जैसे मान लो स्त्री स्वरूप सुंदर है तो पुरुष स्वरूप को आकर्षण कामी पुरुष को कर सकता है, सबके नहीं। या पुरुष स्वरूप बड़ा सुंदर तो कामिनी के हृदय को आकर्षण कर सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा स्वरूप जागृत होता है, स्त्री पुरुष वयोवृद्ध दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाते हैं। इसे सुंदरता कहते हैं। हजारों लाखों लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सुंदरता। कौन सी सुंदरता? भागवती। वो पाउडर वाली सुंदरता नहीं, वो भाव बनाने वाली सुंदरता नहीं, वो भगवान नाम की सुंदरता, भगवत भाव की सुंदरता, भगवत भक्ति की सुंदरता। कह रहे रूप मारोग्य मर्थाश्रम। अगर रूप चाहिए तो हरि की आराधना करो, और आरोग्यता चाहिए तो हरि की आराधना करो। बोले आप कैसे नहीं आराधना कर रहे क्या? आरोग्यता तो हम रोगी नहीं है। रोगी मकान में तो रहते हैं लेकिन हम रोगी नहीं है। ना हम कभी रोगी थे, ना रोगी हैं, ना कभी रोगी रहेंगे। ना हम वियोगी हैं, ना रोगी हैं। रोगी मकान में रह रहे हैं, ये मकान रोगी। तो सबके रोगी हैं। काम के रोगी, क्रोध के रोगी, लोभ के, ना जाने कितने विकारों के। यहां तो किडनी के रोगी है, न जाने कितने मिडनी के रोगी हैं। दिमाग खराब है विषयों में। यहां हम स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य हैं। कोई ये मत समझना कि प्रेमानंद रोगी होता है। प्रेमानंद एक ही बात का रोगी होता है, प्रेम का, और किसी बात का रोगी नहीं होता। ये शरीर है, किसी का स्वस्थ नहीं है। जो शरीर में स्थित पुष्ट भी दिखाई दे रहे वो स्वस्थ नहीं है। मृत्यु के भय से भयभीत, काम क्रोध लोभ रोग से ग्रसित है। स्वास्थ्य वही है जो परमात्मा में स्थित है, भगवत भाव में स्थित है। ऐसा आरोग्यता प्रभु देते हैं कि भवरोग ही नष्ट हो जाता है तो और रोगों की क्या बात। भवरोग ही नष्ट हो गया तो और रोगों की बात क्या। अर्थाश्च, अर्थ माने होता संपत्ति। इतनी बड़ी संपत्ति मिली है कि ब्रह्मा के पास भी नहीं है। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है। जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है।
हमें संपत्ति मिल गई, दंपत्ति प्रिया प्रीतम। हम कोई बोले रूप मारोग्य मर्थास्य भोगास्य वानुसंगिकान, बोले अद्भुत भोग की प्राप्ति। कौन सा भोग? बोले प्रिया प्रीतम की रस केली के दर्शन का भोग। जैसे ही हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत, रसासो गटकत, लोचन चसक रसासो गटकत। ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि। जो हरि का ध्यान करने वाले हैं उनको रूप मिलता है, आरोग्यता मिलती है, संपत्ति मिलती है, भोग मिलता है। और ददाति भगवान नित्य अपवर्ग अर्थात मोक्ष सुख, नित्य सुख उसे प्रदान कर देते हैं। आतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिषमच्युतम भूयस तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। यदि एक क्षण भी ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का भाव भूल जाए और भगवदाकार वृत्ति एक क्षण भी, तो इतना महान हो जाता है कि जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पंक्ति के पंक्ति को निष्पाप कर सकता है। अगर एक क्षण भी अतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिष मच्युत, एक निमिष भी, इतने देर के लिए यदि तन्मय हो गया प्रिया प्रीतम में, प्रभु में, एक निमिष भर के लिए शरीर को भूल गया, उसमें इतनी सामर्थ। तभी तो एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, रसिक जन जो 5 मिनट में भजन कर लेते हैं, साधक 24 घंटे उतना भजन नहीं कर सकता 5 मिनट में। वो यही जो यहां लिखा है, एक निमिष में। भूयस तपस्वी भवत, उससे बड़ा कोई तपस्वी भूमंडल पे नहीं, जो एक पल के लिए भगवान में डूब गया। डूबना, हम तो कहते डूबते क्या है, या तो उठा के फेंक दिया जाता है प्रेम समुद्र में। ऐसी कृपालुता यहां की सखियों की है। जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, कीर्तन नहीं पड़ा, कथा नहीं पड़ी, तो बोले स्वीडवराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। जिसके कानों में भगवान नाम नहीं पड़ा, भगवत चर्चा नहीं पड़ी, तो बोले वो नर पशु है। नर पशु मनुष्य रूप में पशु है, वो कुत्ता है, वो विष्ठाभोजी सुअर है, वो ऊंट है, वो गधा है। ऐसा वर्णन करें। स्विड वराहोष्ट खरई है, स्विड वराहो खरई गधा, स्वान कुत्ता, ऊंट। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख है, तो बोझा ढो रहा है संसार का केवल गधे की तरह, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता इस भोग से उस दरवाजे में खाने, ऐसे भोगों में भटक रहा है केवल। जैसे ऊंट है ना, कांटे की वस्तुएं खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही गंदे विषयों को भोगने में केवल अच्छा समझता है। जिसके कानों में भगवत चर्चा नहीं गई, जिसने अपनी जबान से भगवान नाम कीर्तन नहीं किया, वो पशु से भी गया गुजरा है। मनुष्य के कान बने हुए भगवत चर्चा सुनने के लिए, जबान मिली हुई है भगवत प्राप्ति के लिए। खूब नाम जप करे, नाम कीर्तन करे। कृपण देई पाई परो बिनु साधे सिद्धि होई, सीतापति सन्मुख समुझ जो की जय शुभ सोई। इसलिए मेरी बात मानो, पाए पर जाओ भगवान के, अर्थात भगवान की शरण में हो जाओ, सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती है शरणागत के हृदय में। ये बात मान लो, मान लो, तुम्हारे किए नहीं होगा, प्रभु की शरण में हो जाओ। राम ही डरु करु राम सु ममता प्रीति प्रतीति, तो तुलसी निरुपति राम को भय हारे हूं जीती। यदि भगवान का तुम्हारे हृदय में डर हो गया कि सर्वत्र भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं कहां पाप करूं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मुझे भगवान नहीं देख रहे, तो बोले अगर ये प्रभु का डर आ गया और प्रभु की शरण में हो गए, तो हार भी जाओगे तो जीता देंगे भगवान, हार भी जाओगे तो जीता देंगे। तुलसी निरुपति राम को भय हारे हो जीत, हार भी गए तो जीत जाओगे। इनका स्वभाव है,
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसा स्वभाव कि एक बार शरण में हो गए तो तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे, चाहे जितना पतित हो जाओ वो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे, वो पतित पावन है। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत कर फल राम सनेहू। समस्त साधना का फल है प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। इसलिए विनिश्चितम बदामि तेनान्यथा वचांस में, हरिम नरा भजन्ति एति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं तुम्हें सब शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत बता रहा हूं, मेरी बात झूठ मत मानना। जो हरि का भजन करते हैं समस्त दुखों से, भव सागर से पार हो जाते हैं। और हरि का भजन उसी के हृदय में होता है जो हरिजनों से प्रीति करता है, हरि भक्तों से प्रीति करता है। ये परिचय संतों की, रसिकों की वाणी से प्राप्त होता है। धन्य है उनका जीवन जिनको संत समागम मिला। संत वचन के अनुशीलन से होती निर्मल मति है, श्री हरि के चरणों में जिससे बढ़ती अविचल रति है। रीझ उसी से भक्त जनों के बश होते बनवारी, दर्शन दे राधा प्यारी संहरते बाधा भारी। जब प्रेमी रसिकों के वचनों का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है तो प्रिया प्रीतम के मिलने की चाह प्रकट हो जाती है। ऐसे तो संत भगवान संपूर्ण देश में विराजमान हैं। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सुलभ है पर इनको पहचानना बहुत कठिन है। संतों की कोई दुकान नहीं होती है और ना कोई, जैसा लिखा है, ना कोई उनके साइन बोर्ड होते हैं जिससे उनकी योग्यता पहचान ली जाए। जो दुर्भागी जन होते हैं कभी कभी भगवान की कृपा से उनको भी संत संग मिलता है। दुर्भागी खलऊ करें भली पाय सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो खल दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी भगवान अवसर देते हैं, संत समागम जाओ। पर वो देखने, सुनने, मनन करने की योग्यता न रखने के कारण वो और कुछ देखते हैं और निंदा करके अपने दुर्भाग्य को और पुष्ट कर लेते हैं। हम यहां वार्ता कर रहे हैं सत्संग से परम लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं की। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। यदि एक बार भी संत का संग पलक झपकने भल के समय को मिल जाए तो जीवन का परिवर्तन निश्चित होगा। संत संग की पहचान जीवन का परिवर्तन हो जाना। पर प्रायः ऐसे संतों का संग प्रायः नहीं मिलता। बहुतायत होती है संत के भेष में वासनाओं की पूर्ति करने वाले असंतों की। लिखा हम बोल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा कि संत के भेष में घोर पाखंड पाया जाता है, जिससे बड़ा भ्रम, बड़ी वंचना सतमार्ग की हो जाती है। इतना संदेह पैदा हो जाता है कि सौभाग्यवशात यदि कहीं सच्चे संत मिल जाएं तो उन पर भी श्रद्धा नहीं हो पाती। ऐसा झकझोर दिया जाता है। जन्मार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै सत्संगतिर भवेत् तस्य नान्यथा घटते हिसा। बहुत जन्मों के जब सुकृत एकत्रित होते हैं, भगवान की कृपा करुणा बरसती है, तब संत संग का संयोग बनता, हमारी श्रद्धा वहां समर्पित होती है। सत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। अगर एक बार विशुद्ध संत मिल जाए, पर मिलते भगवत कृपा से हैं, तो सच्ची कहते हैं उसका सारा काम बन जाएगा।
सच्ची बात है, दोबारा फिर लिखा, सच्ची बात है, उस संत की प्राप्ति का मतलब है भगवत प्राप्ति। उस संत के संग का मतलब है भगवत साक्षात्कार। सच्चे संत का मतलब यह है कि तुम्हारा संसार का चक्र अब नष्ट हो जाएगा। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परि तेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। निगम आगम पुराण समस्त शास्त्र सिद्ध मुनियों सबका एक मत है कि विशुद्ध संत उसे ही मिलते जिस पर भगवान की कृपा कोर हो गई है। यद्यपि सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, पर जो माया के खिलौनों में मगन है उन्हें गोद में बैठाने के लिए भगवान विकल नहीं होते। पर जो इन खिलौनों से थोड़ा भी ऊब करके भगवान को पुकारा तो कृपा की वर्षा कर दी और महत्पुरुषों का संग दे दिया। यदि ऐसे संतों का संग मिल जाए तो उनकी वाणी, संतों का आशीर्वाद क्या होता है? उनकी वाणी, उनकी वाणी से तुम्हारे हृदय में संपूर्ण पापों का नाश करके संगम प्रकाशित हो जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसका संगम प्रकाशित हो जाएगा। कह रहे जहां कर्म की कालिंदी में मिलती भक्ति की गंगा, सरस्वती हुए जहां ज्ञान की गूढ़ अगम में अभंगा। त्रिविध साधनों की बहती है सुंदर जहां त्रिवेणी, धन्य संतवाणी प्रयाग सी निश्रेयस निश्रेणी। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मानो कर्मयोग यमुना जी और परम ज्ञान योग सरस्वती जो गुप्त रूप में है, और प्रकाशित प्रगट भक्ति योग मानो गंगा जी, मानो गंगा यमुना सरस्वती का संगम। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों संत वाणी के द्वारा हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान व्यासदेव जी, वाल्मीकि जी, नारद जी, वशिष्ठ जी, सुखदेव जी, ये सब तो महान महान अवतारी पुरुष हैं। इन सबकी वाणी में जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो संतों ने वर्णन किया है, उसका जो अनुभव करके संत जन बोलते हैं, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। अगर वो एक बार वाणी कान में पहुंच गई तो उसका परिवर्तन निश्चित है। उसके जीवन में भगवत प्रकाश निश्चित हो जाएगा संत वाणी से। निमिषार्ध पलक झपकने के आधे समय के लिए भी यदि संत का संग हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका मन हठात भगवान के चरणों में लग जाएगा। समय जरूर लगेगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले। प्रायः बड़े बड़े संतों ने भी यही मांगा है। अविरल भगति बिरति सत्संगा चरण सरोरुहु प्रीति अभंगा। आपके चरणों में अविरल भक्ति हो, संसार से वैराग्य हो, तो कैसे हो? बोले सत्संगा, साधु संग से ही ये प्राप्त हो सकता है। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति तो कहां से मिलेगी? बोले सदा सत्संग, वो संतों के संग से ही प्राप्त होती है। अनुभूति युक्त वचन संतों से ही प्रकट होते हैं। पढ़ लिख कर प्रवचन और अनुभूति युक्त वचन में अंतर होता है। पढ़ लिख कर जो वचन होते हैं वो खोखले होते हैं, उनमें दम नहीं होती कि सामने परिवर्तन कर सके, क्योंकि स्वयं का परिवर्तन नहीं हो पाया। संतों के वचन में यह अंतर होता है कि प्रभु की कृपा का कारण विशेष उन्होंने अनुभव किया है।
अनुभव करके जे ही बोलते हैं तो वो शब्द कान में जाकर हृदय के अंधकार का नाश कर देते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो संत कृपा से प्राप्त ना हो जाए, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये ताम बिना सर्वमाप्नोति यदि नारायणाश्रय। भगवान श्री हरि के जो आश्रित जन हैं उनका यदि संग हो जाए तो यद्यपि कहा गया है कि चतुष्टय साधन होने के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, पर ऐसे संत जो भगवत आश्रित है उनके संग के प्रभाव से बिना अन्य साधनों के शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। अकाम हो या सकाम, निष्काम हो या कामना युक्त, एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की आराधना कृतकृत्य कर देती है और ये बिना संतों के संग के नहीं मिलती। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो कुछ चाहते हो, जो कुछ पाना चाहते हो लोक परलोक में, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। नहीं चाहोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, पर तुम उदार बुद्धि होकर भगवान श्री हरि की तीव्र भक्ति करो, परम पुरुष श्री हरि की आराधना करो, और ये होगी संत संग से। जब तक संत संग नहीं तो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति या तीव्र भक्ति या विशुद्ध भक्ति हृदय में जागृत नहीं हो सकती। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, मनीषितम ही प्राप्नोति चिंतयन मधुसूदनम एकांत भक्ति सततम नारायण परायण। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी एकांत भक्ति प्रदान करने के लिए अपने एकांतिक प्रेमियों का संग देते हैं। नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन हो दिन रात होई धो के काल दीन दयाल जान न जात। रात दिन केवल प्रभु की कृपा की बाट जो होने वाले को भगवत महाप्रेमी इनका संग मिलता है, जो रात दिन भगवान की कृपा की बाट, प्रभु मैं तो अज्ञानी नीच अधम हूं, मुझे पता नहीं आपकी कैसे प्राप्ति होगी, अब आप ही कृपा करो। तो भगवान ऐसे संतों से जोड़ देते हैं। जब भारी व्याकुलता होती है, मुमुक्षुता होती है या भगवत प्राप्ति की चाह होती है, मनीषितम ही प्राप्नोति चिंतन मधुसूदनम एकांत भक्ति सततम नारायण परायणा। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मनीषियों की कृपा से, संतों की कृपा से एकांतिक भक्ति का परिचय मिलता है, जो प्रभु का एकांतिक चिंतन होता है। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मानुषो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदना। जो दुर्लभ है, अप्राप्य है, वो संतों से प्राप्त किया जाता है। संतों के पास जाकर भोगों की याचना करना, रोग निवृत्ति की बात करना, कामनाओं की पूर्ति होना या वोट आदि के लिए बात करना, ये बहुत व्यर्थ की बातें हैं। ये आपका व्यवहारिक विषय, आप इसको देखिए। आप संतों के पास जाइए परम पद प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर निरंतर चिंतन करते हुए कैसे हमको स्वीकार करे, इस बात के लिए जाइए। जो दुर्लभ है, यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनुष्यो यन्न गोचरम, जहां मन की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती है, भावना भी नहीं पहुंच सकती है, ऐसे भगवान के ध्यान, ऐसे भगवान के स्मरण का अधिकार भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। भगवान ने भी श्री अर्जुन जी को जब बताया कि द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भगवद अर्पण यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं, इन श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये। अर्जुन, जितनी भी मैंने यज्ञ वर्णन की, द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में सब कर्म भस्म हो जाते हैं और जीव जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञान यज्ञ में एक होता है कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होना, एक होता है साधन से ज्ञान की प्राप्ति होना।
जब साधन से ज्ञान की प्राप्ति को होता है तो साधन चतुष्टय अगर नहीं है तो वो अज्ञानी है, चाहे जितना ज्ञान वर्णन कर रहा हो। पहला साधन चतुष्टय है विवेक, दूसरा है वैराग्य, और तीसरे में 6 साधन है, इसे षट संपत्ति कहते हैं। सम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान, और चौथा है मुमुक्षुता। ये 4 बातें होने पर ही वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। विवेक, विवेक कहते हैं जिसके अंदर सत असत का ज्ञान हो। सत्य क्या है और असत क्या है। तो वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा संसार झूठा है। सत्य है इसमें तो केवल ब्रह्म है, अन्यथा नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन और जगत सब सपना। सपने की तरह मिथ्या, जैसे स्वप्न में कुछ भी सत्य नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवा कुछ सत्य नहीं है। ये तब पता चलेगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान जागृत होगा। पहला है विवेक, सत असत का ज्ञान हो जाना, इसे विवेक कहते हैं। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य है लोक परलोक के समस्त भोगों से भोगने की इच्छा का त्याग, भोग में सुख बुद्धि का त्याग, समीप भोग होने पर भोगने की न इच्छा होना, इसे वैराग्य कहते हैं। अब षट संपत्ति का वर्णन, बोले षट संपत्ति में सम, मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, उसे सम कहते हैं। और इंद्रियों को विषयों से हटा करके लक्ष्य पर स्थित कर देना, उसे दम कहते हैं। इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने को समदम कहते हैं। सम और दम। फिर श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में बिल्कुल ज्यों का त्यों विश्वास हो जाना, उसे श्रद्धा कहते हैं। फिर उपरति, उपरति कहते हैं जैसे हमारे अंदर भोगने की इच्छा है पर मैं भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी, इसे कहते हैं त्याग। भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा ही नहीं, इसे कहते हैं वैराग्य। पर कोई भोग सामग्री है ऐसा बोध ही न रह जाना, इसे उपरति कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग वैराग्य से बढ़कर उपरति की आवश्यकता है। उपरति, वृत्तियों का किंचन मात्र भी कोई भोग है ऐसा ज्ञान न रह जाना, उपरति कहते हैं। भोग है ऐसा ज्ञान ही न रह जाना। और तितिक्षा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सबको समान भाव से सह जाना तितिक्षा कहते हैं। और समाधान, चित्त का शंका रहित होकर परमात्मा तत्व में स्थित हो जाने का नाम समाधान है। चित्त का समाधान हो जाना, अब कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। और चौथा है मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे अब संसार से मुक्त होना। ये 4 हो और फिर उसे किसी महापुरुष का संग मिले तो भगवान कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अब उस उपासक को जो मुमुक्षु है, जो संसार से मुक्त हो जाना चाहता है, उस संत के पास जाए। भगवान की कृपा से संतों का परिचय मिल जाता है। जब किसी महापुरुष के समीप जाए तो पहली बात ये समझ ले कि तुम्हारी श्रद्धा से ही कल्याण होने वाला है। उनके समीप तुम्हारी जितनी जोर की श्रद्धा उन पर होगी उतना ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा की कमी होने के कारण संत के पास जाने पर भी महापुरुष जो उसे उपदेश दे रहे हैं वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। अगर श्रद्धा जोर की है तो कल्याण हो जाएगा, मतलब आपकी श्रद्धा पर टिका हुआ है आपका कल्याण। वो संत महापुरुषों की वाणी तभी प्रभाव डालेगी जब आपके ऊपर प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा में कमी है तो देखो दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन क्या समझ आई? क्या श्रद्धा में कमी इसलिए नहीं, भगवान समझा रहे तो नहीं समझ में आई, नहीं कल्याण हुआ उसका। वो भगवान से कह रहा आप 5 गांव की बात कर रहे हो,
मैं सुई की नोक भर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और भगवान बात कर रहे हैं, भगवान से कह रहा कि आप जानते हो कि आप ही धर्म को जानते हो, मैं धर्म को नहीं जानता। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं धर्म को। भगवान की एक बात भी नहीं मानी। ऐसे ही कह रहे, ज्ञानी महापुरुष के समीप तुम्हारी श्रद्धा जितनी अधिक होगी उतना लाभ होगा। इसलिए सबसे पहले कह रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन, वो तत्वदर्शी तत्व ज्ञान प्राप्त महापुरुषों के पास जाकर के उनको पहले साष्टांग दंडवत करो। प्रणिपातेन, साष्टांग का तात्पर्य होता है मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, मैं आपका शरणागत हूं। पूरा ऐसे हाथ उठा के, जब हम साष्टांग जब करते हैं तो ऐसे करते हैं, हाथ उठाते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, फिर लेट जाते हैं, उसे साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रणिपातेन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए संत स्वरूप सदगुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। अर्थात नीचवत सेवेत सदगुरुम, सदगुरु का सेवन अपने को सबसे नीच समझकर किया जाता है। अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार ना होने पाए, इसलिए जब गुरुदेव सामने हो तो नम्र हाथ जोड़कर सरलता पूर्वक उनके सामने पेश हो। जिज्ञासु मुमुक्षु उपासक को चाहिए कि उन गुरुदेव भगवान को सेवा के द्वारा प्रसन्न कर ले। अपने आप को उनकी आज्ञा के अधीन करना ही उनकी प्रसन्नता है। इसीलिए भगवान कह रहे सेवया, पहले प्रणिपातेन फिर सेवया। वैसे सेवा शब्द से तत्काल बुद्धि सबकी आती है कि वस्तु पदार्थ हाथ पैर दबाना ये सब गुरु सेवा के अंतर्गत। इसका मतलब गुरु सेवा केवल यही नहीं है, सेवा का एक बाहरी अंग है। गुरुदेव को अपना शरीर प्रिय नहीं जितना उनके वचन प्रिय, सिद्धांत प्रिय है। जो उनके शरीर की सेवा करे और सिद्धांत की अवहेलना करे तो कभी सेवा नहीं मानी जाएगी। और यदि शरीर सेवा ना मिले और केवल उनके हम सिद्धांत का पालन कर रहे हैं तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु की सेवा बन गई। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बना लेना। सुन लीजिए, भगवान की बात है। संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा, गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा उनकी आज्ञा का पालन करना। फिर कह रहे परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक अभिमान रहित होकर केवल भगवत संबंधी प्रश्न करने चाहिए संत और गुरुजनों से। केवल परमात्म तत्व संबंधी प्रश्न करने चाहिए। जिज्ञासु भाव से सरलता पूर्वक नम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। अपनी विद्वता दिखाने के लिए या गुरुदेव की विद्वता देखने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, इससे अपराध लगता है। तद्ज्ञानार्थ सा गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए सदगुरुदेव के समीप जाते हैं, संत के समीप जाते हैं, विनय पूर्वक पत्र पुष्प कुछ हाथ में भेंट लेकर समिधा उनके चरणों में अर्पित करके। कैसे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये दोनों होने चाहिए, तभी गुरु बनाना चाहिए। कई लोगों ने एकांतिक में प्रश्न किया कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो इसमें भगवान बता रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठम परा तत्व, ब्रह्म तत्व में स्थिति प्राप्त। मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे होता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन साधन